हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस करने से पहले हमें वेरिएंस एनालिसिस का मतलब पता होना चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करती हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि स्टैंडर्ड फिक्स होता है। हम एक्चुअल रिकॉर्ड को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे डेविएशंस हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है, क्या हमने स्टेप्स लेने हैं उसको करेक्ट करने के लिए। वेरिएंस एनालिसिस का मतलब होता है डेविएशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट और प्रॉफिट और सेल फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्रॉफिट और सेल इज नोन एज वेरिएंस। जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल के अंदर डेविएशन होती है तो उसको हम वेरिएंस एनालिसिस कह देते हैं। हमारा ये वेरिएंस कब फेवरेबल होता है, कब अनफेवरेबल होता है, अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल सेल हमारी स्टैंडर्ड प्रॉफिट से ज़्यादा है तो ये फेवरेबल वेरिएंस होता है। अनफेवरेबल वेरिएंस तब होता है जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा होती है या एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल सेल हमारी स्टैंडर्ड प्रॉफिट या सेल से कम होते हैं। वेरिएंस जो है हमारा कंट्रोलेबल भी हो सकता है, अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है। वेरिएंस एनालिसिस के अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से है कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, करेक्ट किया जा सकता है। जैसे हमने मटेरियल परचेज किया है, डिफेक्टिव आ गया है, पहले से ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो कॉस्ट बढ़ गई है। उसके अंदर क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि ये किसकी लापरवाही की वजह से हुआ। अनकंट्रोलेबल वेरिएंस जो होता है, जो हमारे हाथ में नहीं होता, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि हमें स्टैंडर्ड रिवाइज करने पड़ते हैं। वेरिएंस जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस है, लेबर वेरिएंस है, ओवरहेड वेरिएंस है, सेल्स वेरिएंस है। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस है वो मटेरियल वेरिएंस के ऊपर रहेगा। मटेरियल वेरिएंस के अंदर हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस के अंदर हम दो तरह के वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है ये इसके इक्वल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये इसलिए राइज होता है क्योंकि डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के अंदर। इसका जो फार्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड। हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और जब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए होती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि जैसे एक यूनिट को हमने बनाना तो उसके अंदर स्टैंडर्ड मटेरियल कितना यूज़ होना है। कई बार क्या होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड आउटपुट सोचा होता है और जो एक्चुअल आउटपुट होता है उसके अंदर डिफरेंस होता है। तब हम देखते हैं कि एक्चुअल आउटपुट अगर हम मैन्युफैक्चर करते तो उसके अंदर स्टैंडर्ड मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। फिर स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है। इसके जो फार्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, एक्चुअल यूजेस ब्रैकेट के अंदर है स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस माइनस एक्चुअल यूनिट प्राइस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस के अंदर है स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, ब्रैकेट के अंदर है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि जब हमने एक्चुअल आउटपुट मैन्युफैक्चर करना है तो उसके अंदर ओवरऑल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है। इसके अंदर हम अब प्रॉब्लम करेंगे। स्टैंडर्ड मटेरियल नीडेड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज 10 kg एंड स्टैंडर्ड प्राइस पर kg ऑफ मटेरियल इज 25, बट कॉस्ट रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि हमने 11,500 kg ऑफ मटेरियल 2,76,000 का यूज़ किया है और टोटल आउटपुट जो है यहाँ पे हमारा 1000 यूनिट्स हैं। इसके अंदर क्या है कि हम सोल्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं दी हुई। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी है
₹25 विच इज़ गिवन इन द, और स्टैंडर्ड यूजेस भी हमें दे रखी है 10 kg है। एक्चुअल आउटपुट जो है हमारा 1000 है। एक्चुअल आउटपुट को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टैंडर्ड जो है वो 1000 इंटू 10 हो जाएगा 10,000 kg, लेकिन जो एक्चुअल यूजेज है वो है 11,500 की। जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 2,76,000। एक्चुअल प्राइस हमने पर केजी निकालने, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड प्राइस तो दे रखी है, इसके अंदर क्या है कि हमें बताया गया है एक्चुअल कॉस्ट है 2,76,000। मटेरियल जो टोटल यूज़ हुआ है 11,500 kg है। वहाँ से हमने एक्चुअल प्राइस निकाली जो कि 24 रुपीज़ पर केजी आती है। उसके बाद क्या है कि हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। यहाँ पे ये 10,000 kg इंटू 25 माइनस 11,500 इंटू 24। यहाँ पे ये जो डिफरेंस आता है 26,000 का आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ज़्यादा है, ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर हम डालते हैं एक्चुअल यूजेज, ब्रैकेट के अंदर है स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस माइनस एक्चुअल यूनिट प्राइस। ये हमारा 11,500 से फेवरेबल आता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 25 रुपये है और जो एक्चुअल प्राइस आई थी वो 24 है, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है फेवरेबल आता है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस इंटू स्टैंडर्ड यूजेस माइनस एक्चुअल यूजेस। यहाँ पे भी हम जब इंफॉर्मेशन को डालते हैं फार्मूले के अंदर तो यूजेस भी जो है हमारी अनफेवरेबल आती है, ये आती है 37,500। उसके बाद है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम ऐसे भी बता सकते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस और यूजेस को जब हम टोटल करते हैं तो इसका भी जो आंसर आता है वो 26,000 अनफेवरेबल आता है। उसके बाद हम करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है कि ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें उसके अंदर जो इनपुट चाहिए होते हैं, एक ही इनपुट नहीं चाहिए होता है, कई इनपुट चाहिए होते हैं। उनकी जो कंपोजिशन होती है, अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और अगर उनके वेट के अंदर डिफरेंस है तब हमने ये फार्मूला लगाना है टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मिक्स। उसके बाद है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ इनपुट यूज़ करते हैं तो वो पूरा का पूरा आउटपुट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। जैसे हमने 100 किलो यूज़ किया है तो हो सकता है कि वो उसकी यील्ड 90 हो। तो यहाँ पे हम यील्ड के अंदर जो वेरिएंस है, जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स की है और जो एक्चुअल है उसका वेरिएंस हम देखते हैं। यहाँ ये इसलिए राइज होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड यील्ड स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल यील्ड के अंदर जो डिफरेंस होता है। अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल मिक्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है तो हम ये फार्मूला लगाते हैं यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट के अंदर एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड रेट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइडेड बाय नेट स्टैंडर्ड आउटपुट। इसका मतलब होता है ग्रॉस आउटपुट के अंदर से जो भी हमने नॉर्मल लॉस सोचा हुआ है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट स्टैंडर्ड आउटपुट आ जाएगा। और एक्चुअल व्हेन एक्चुअल मिक्स डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स, तो इसका मतलब होता है कि यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट के अंदर है एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड वेयर स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइडेड बाय नेट स्टैंडर्ड आउटपुट ब्रैकेट के अंदर है ग्रॉस आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड लॉस। यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने स्टैंडर्ड मिक्स किया है और एक्चुअल मिक्स है उनमें डिफरेंस है तो उसको हम रिवाइज करते हैं। फिर हमने जो भी फार्मूले के अंदर रिवाइज वैल्यू डाल के उसके बेसिस पे हम वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं।